important part of this chapter is urinary system of man. The urinary system of man consists of a pair of bean-shaped organs called kidney. From the kidney arises a pair of ducts called ureters, and the ureters open into a muscular bag called urinary bladder. फ्रॉम द ब्लैडर अ ट्यूब अराइज कॉल्ड यूरिथ्रा। ठीक है, तो दो हमारे पास बीन शेप किडनी मौजूद होती है, वन ऑन राइट साइड एंड वन ऑन लेफ्ट साइड। किडनी से हमारे पास जो डक्ट्स अराइज होती हैं वो यूरिटर्स कहलाती हैं। यूरिटर्स ओपन होती है मस्कुलर बैग में, जिसे हम ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर से हमारे पास यूरिथ्रा अराइज होती है। चलिए अब हम किडनी के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो ईच किडनी इज अ बीन शेप ऑर्गन विच इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। किडनी जो है बीन शेप होती है, जो हम पीछे भी पढ़ते हैं, और इसकी लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर होती है। ईच किडनी इज इनक्लोज बाय थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग कॉल्ड पेरिटोनियम। किडनी जो है वो इनक्लोज हुई होती है एक मेम्ब्रेन लाइक कवरिंग में, जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी इज एन एड्रीनल ग्लैंड। किडनी के टॉप पे हमारे पास एक ग्लैंड मौजूद होता है, एड्रीनल ग्लैंड, जो कि हार्मोन सिक्रीट करता है। किडनी रिसीव ब्लड थ्रू द रीनल आर्टरीज एंड ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम द रीनल वेन। ब्लड जो है एंटर होता है किडनी में थ्रू द रीनल आर्टरी और एग्जिट आउट होता है किससे? रीनल वेन से। रीनल आर्टरी जो है ब्लड लेके आती है किडनी में, और रीनल वेन जो है वो ब्लड लेके जाती है। बोथ रीनल आर्टरी एंटर एंड रीनल वेन एग्जिट थ्रू अ साइड कॉल्ड हाइलस। देखिए ये गड्ढा टाइप का आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ये जो डिप्रेशन है ये क्या कहलाता है? हाइलस कहलाता है। यहाँ से तीन चीजें आपने याद रखनी है। एक तो रीनल आर्टरी की एंट्री यहाँ से होती है, रीनल वेन की एग्जिट यहाँ से होती है, और यूरिटर्स भी यहीं से अराइज होता है। फिर इसके बाद अगर हम कट सेक्शन करें किडनी का, तो हमारे पास दो रीजन होते हैं। एक होता है आउटर डार्कर रीजन, जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, एंड इनर लाइटर रीजन कंसिस्ट ऑफ द मेड्यूला। मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ अ कोन शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड पैरामिड्स। ये जो आपको पिंकिश कलर के दिख रहे होंगे डायग्राम में, ये क्या है? पैरामिड्स है। आउटर डार्कर रीजन कॉर्टेक्स, इनर लाइटर रीजन मेड्यूला, और मेड्यूला के अंदर क्या मौजूद होते हैं? रीनल पैरामिड्स। Urine is dropped continuously from the tip of pyramids into a funnel-shaped space called pelvis of ureter. ये देखिए funnel shape space पूरा येलो से हाईलाइटेड हुआ है। तो टिप ऑफ pyramid से सारा यूरिन कहाँ आता है? इस funnel shape space में आता है, जिसे हम क्या कहेंगे? पेल्विस ऑफ यूरिटर। ठीक है, देखिए यूरिटर जो है फिर इसके नीचे से कंटिन्यू हो जाएगा। तो हमने क्या बात पढ़ी? कॉर्टेक्स पढ़ा, मेड्यूला पढ़ा, उसके बाद हमने मेड्यूला में पैरामिड पढ़ा, पैरामिड की टिप से हमने क्या पढ़ा? पेल्विस पढ़ा। फिर पेल्विस के बाद हमारे पास क्या अराइज हो जाएगा? यूरिटर्स अराइज हो जाएंगे। नाउ नेफ्रॉन एंड इट्स स्ट्रक्चर। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो व्हाट इज नेफ्रॉन? The nephron is the structural and functional unit of the kidney. Each kidney is made up of about 1,000,000 of microscopic nephrons. ठीक है, नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। एक किडनी जो है, अगर हम एक सिंगल किडनी की बात करें तो वो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलके जो है ना किडनी बनी है। तभी जो है नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं किडनी का। ये ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा आता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अगर हम डायग्राम देखें, आपको ये साइड में डायग्राम नज़र आ रही होगी, तो इसके हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये कप नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, कप की तरह से। इस कप का नाम क्या है? बोमेंस कैप्सूल। क्या है? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के ऊपर जो है रेड कलर का आपको कैपिलरीज नज़र आ रही होंगी। ये कैपिलरी का नेटवर्क होता है। ठीक है, जाल की तरह, बिल्कुल जाली होती है ना, उस तरह से नेटवर्क बना हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, इनको मिला के हम एक नाम दे देते हैं मेल्फिजियन बॉडी। क्या कहते हैं? मेल्फिजियन बॉडी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच नेफ्रॉन बिगिन विद द spherical structure called Malpighian body which lies in the cortex of kidney. Malpighian body composed of a cup-like Bowman's capsule. Inside the capsule lies a dense network of capillary network known as glomerulus. ठीक है, वही बात इन्होंने एक्सप्लेन करी है कि बोमेंस कैप्सूल से या कप नुमा जो स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल, यहाँ से हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके इनसाइड जो लेयर है रेड कलर की, वो क्या है? कैपिलरी नेटवर्क, जिसे हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। अब Bowman's capsule gives out a coiled tubule known as proximal convoluted tubule which lies in the cortex.
Now you guys tell me what is cortex? What is the cortex of kidney? Do you guys remember? इन प्रीवियस स्लाइड हमने डिस्कस किया था कि कॉर्टेक्स क्या होता है, आउटर पार्ट, किडनी का आउटर पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। और इनर पार्ट जो अंदर वाला रीजन होता है जो लाइटर इन कलर होता है वो क्या होता है, मेडुला। सो हमने क्या कहा, ये जो बोमेंस कैप्सूल भी है ये सब कहाँ लाई करा हुआ होता है, कॉर्टेक्स में ही लाई करता है, ठीक है। अब ये बोमेंस कैप्सूल जो है कुछ कॉइल टिब्यूल बनाती है, ठीक है। कॉइल का मतलब लिपटी हुई, जैसे स्प्रिंग होती है ना उस तरह से कॉइल। इस टिब्यूल का नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का अगर हम मायने देंगे तो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। प्रॉक्सिमल का मतलब पहले, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब कॉइल, टिब्यूल का मतलब ट्यूब, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल के बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। Then, proximal convoluted tubule narrows and descends down into the medulla, makes a U-turn and come back into the cortex. देखिए ये cortex से start हुआ था, फिर ये dip down होगा, ठीक है। dip down हुआ तो ये जो U shape जो आप देख रहे हैं ना, U जो बना हुआ है पूरा, ये कहाँ लाई कर रहा है, ये medulla में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो U shape स्ट्रक्चर है इसके दो लिम्स हैं, ठीक है। दो लिम्स क्या है, एक जो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल नीचे जा रहा है, नीचे की जानिब जो जा रहे हैं, आप एरो देखें, ठीक है। एरो की देखें आप, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से जो एरो जा रहे हैं वो डाउनवर्ड की जानिब है। तो ये जो डाउनवर्ड लिम है ये क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग लिम। डिसेंडिंग का मतलब नीचे जाना, ठीक है। उसके बाद ये टर्न लेके जब ये दोबारा ऊपर की जानिब आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम। और इस पूरे यू शेप या पूरे लूप को हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम और एक होता है असेंडिंग लिम। देन this U-shaped part of the tubule is known as loop of Henle, having descending and ascending limb. The ascending limb of loop of Henle become larger in diameter in cortex and form a coil called डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। देखिए कॉर्टेक्स से स्टार्ट हुआ, फिर ये लूप ऑफ हेनले मेडुला में चला गया, मेडुला के बाद दोबारा ये कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, कॉर्टेक्स में आ गया, ठीक है। ये जो असेंडिंग लिम है, असेंडिंग लिम दोबारा से कॉइल टिब्यूल बनाएगा जिसको हम कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल का मतलब बाद वाली, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब वही कॉइल, एंड टिब्यूल का मतलब टिब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले से पहले वाली टिब्यूल क्या कहलाएंगी, प्रॉक्सिमल। लूप ऑफ हेनले के बाद वाली क्या कहलाएंगी, डिस्टल। देन DCT finally opens into a common collecting duct and it receives urine from number of nephron and drain into the pelvis of the kidney. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल हमारे पास कहाँ ओपन होगी, कलेक्टिंग डक्ट में। देखिए कलेक्टिंग डक्ट ना कॉमन डक्ट है फॉर ऑल नेफ्रॉन्स, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक तो आपको डायग्राम में पूरी नेफ्रॉन के साथ ही कनेक्टेड है, बाकी साइड में दो और भी टिब्यूल्स बनी, ये दो नहीं और मल्टीपल्स होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किडनी जो है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी हुई, ठीक है। तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स कहाँ पे ओपन होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं। उन सब नेफ्रॉन्स का कलेक्टिंग फ्लूइड जो है वो कलेक्टिंग डक्ट लेके जाती है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके थे। ब्लड सप्लाई ऑफ द ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। अब हम ब्लड सप्लाई की डिस्कस कर लेते हैं। इट बिगिंस एज एन एफरेंट आर्टीरियोल व्हिच अराइज फ्रॉम द रीनल आर्टीरियोल। फ्रॉम द ग्लोमेरुलस ब्लड इज कैरीड बाय एफरेंट आर्टीरियोल इनटू टू कैपिलरी नेटवर्क। अब ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत आसान है इसकी। देखें रीनल आर्टरी पीछे हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। कहाँ से रीनल आर्टरी एंटर होती है, आप मुझे बताएं, जो मैंने आपको याद कराया था डिप्रेशन में कि तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। एक रीनल आर्टरी थी जो कि एंटर होती है, रीनल वेन एग्जिट होती है और यूरेटर अराइज होता है, ठीक है, जिसे हम हाइलम ऑफ द किडनी कहते हैं। तो रीनल आर्टरी ही मजीद ब्रांच देती है जो कि रीनल आर्टीरियोल बनाती है। रीनल आर्टीरियोल मजीद ब्रांच देती है तो क्या बनाती है, एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। तो ये देखिए दोनों का नाम ही जो ना एफरेंट है, एक का नाम एफरेंट है, एक का नाम ईफरेंट है। अब बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, तो आप इसको इस तरह से याद रखें, एफरेंट जो है वो आने वाली, ईफरेंट मतलब एग्जिट। एग्जिट का मतलब भी होता है निकलना, और यहाँ पे भी ईफरेंट का मतलब क्या है, जो ब्लड लेके जा रही है। एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड लेके आएगी, एंड ग्लोमेरुलस से जो बाहर की तरफ निकल रही है वो क्या है, ईफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। ईफरेंट आर्टीरियोल, अब ग्लोमेरुलस सॉरी अब ईफरेंट आर्टीरियोल के बाद ये टू कैपिलरी नेटवर्क बनाएगी। दो कैपिलरी नेटवर्क किस तरह से, एक ये बनाएगी पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क एंड दूसरा ये बनाएगी वेजर एक्टा।
पेरिटिब्यूलर देखिए, टिब्यूल्स, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क बहुत आसान है रिटेन रखना। किस तरह से? पेरिटिब्यूलर टिब्यूल्स के पास होगा, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद जो कैपिलरी नेटवर्क होगा ना, वो कौन सा होगा? पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। और जो लूप ऑफ हेनले के पास कैपिलरी नेटवर्क होगा वो क्या होगा? वाजर रेक्टा। डायग्राम में देखें, जो रेड से पूरा बना हुआ है हमारे पास, वो क्या है? कैपिलरी नेटवर्क दिखाया है, लेबल भी हुआ है। पीसीटी और डीसीटी के पास जो है वो क्या है? पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। एंड लूप ऑफ हेनले के पास जो वो है वाजर रेक्टा। ठीक है, पैरेलल होता है, जिस तरह से यू शेप है उसी तरह से ये पैरेलल उसके साथ रन कर रहा होता है। तो आई होप आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसकी ब्लड सप्लाई अच्छे से समझ आई होगी। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.